तारी साधना उपशांत भावथी पूर्ण छे। हे वीर तारी सिद्धि पण निस्पृहता परिपूर्ण छे। हे वीर तारी शुद्धता अम्लान ने अकलंक छे। हे वीर तारी सेवनाथी मुक्ति मुझनी शंक छे। हे वीर तारी सेवनाथी मुक्ति मुझनी शंक छे। सर्वर्थना ज्ञाता थई अज्ञात बाळकनी परे। विस्मित हृदयथी हृदयमा वीरवाणी ने गौतम धरे। आँखो वहे अश्रु सरिता कर्मवन धग धग बळे। हे सूरीवरो गुण पुष्पनी सुरभि मने हरदम मळे। हे सूरीवरो गुण पुष्पनी सुरभि मने हरदम मळे। जाणी बृहद आयु तमारु पाठ सौंपी जिनवरे। गण संपदाना आद्य नेता नमु सुधर्मा स्वामी ने। सिंचो सदा ओ गुरुवरा साक्षात थई करुणा जळे। हे सूरीवरो गुण पुष्पनी सुरभि मने हरदम मळे। हे सूरीवरो गुण पुष्पनी सुरभि मने हरदम मळे। कर्मा विना पद्मासीना वागेश्वरी मां शारदा। विद्यापीठे आराधता सूरिदेव तमने मां सदा। हंसवाहिनी विद्यातणो अभिषेक करजो अम शिरे। सूरी मंत्रना ते आद्य प्रस्थाने नमु तमने खरे। सूरी मंत्रना ते आद्य प्रस्थाने नमु तमने खरे। विराजती सूरी मंत्रना महाविद्यापीठे जे मुदा। सौभाग्यदात्री सुखदा श्री संघनी हरे आपदा। ते सहस्त्र भुजा धारिणी सूरिराज रक्षाकारिणी। मनुष्योत्तरा त्रिवासिनी नमो देवी त्रिभुवन स्वामिनी। मनुष्योत्तरा त्रिवासिनी नमो देवी त्रिभुवन स्वामिनी।
जाओ से नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबदाऊणं एसो पंचानुमुक्तारो दमभावपणासनो मंगलानं च दब्बे सिंहटमम वै मंगलम् नमो दुर्वार रागनि वैरिवारिने अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम् जय सुवर्णं बभवो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी भी जड़ पदार्थ का संस्करण जब भी आंखों के सामने आता है तब एक बात पक्की हो जाती है, उनके संस्करण में सबसे बड़ा योगदान जिसके हाथ में था उनका था, वो सफल भी बन गए। पत्थर को प्रतिमा बनाने में शिल्पी को कोई दिक्कत इसलिए नहीं आई कि पत्थर की ओर से कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं थी। लकड़ी का फर्नीचर बनाने में कारपेंटर को कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि लकड़ा टोटली डिवोटेड था। मगर एक शिष्य को तैयार करने में गुरु को क्या दिक्कत आती है, वो मेरे जीवन की यात्रा में जब देखता हूँ तब पता चलता है। चाहे गुरु भगवान कितना भी शिष्य को तैयार करना चाहते हैं, मगर शिष्य की एक मानसिकता, स्वीकार नहीं करने की मानसिकता, प्रतिकार करने की मानसिकता, प्रतिशोध की मानसिकता, प्रतिभाव की मानसिकता, वो गुरुदेव को डिस्टर्ब कर देती है। क्या चाहते और शिष्य नहीं चाहता है, और उनके बीच में ढाढ़स रख करके, धैर्य रख करके शिष्य को तैयार करना पानी उतर जाता है। और जब वो शिष्य तैयार हो जाता है तब शिष्य की आंखों के सामने वो ही होते गुरुदेव। यदि आप नहीं होते, मैं निश्चित तौर से कहना चाहूँगा, शिल्पी नहीं होते तो पत्थर प्रतिमा नहीं बनती, बराबर है। मगर गुरु भगवान होने के बावजूद भी लेट गो नेचर गुरु भगवान का नहीं होता। तो आज मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा साधना के मार्ग की बात। यहाँ मैं कैसे पहुँचा, मेरी कथा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, मगर किस ढंग से 1964 से लेकर के आज तक ये यात्रा कैसे चली, 3-4 बात पहले बताऊँगा। यात्रा की शुरुआत आप यदि करना चाहते हो तो आपके पास विस्मय भाव चाहिए। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ आपको दिखाना चाहता हूँ। यदि आपके पास विस्मय भाव है, रिपीट, आप ये मत मानो कि मैं गुरुदेव को पहचानता हूँ, नहीं, ये पहचान आपका विस्मय भाव को ख़त्म कर देंगी। मैं गुरुदेव को जानता ही नहीं, ऊपर से शायद जानता होगा, मगर विस्मय भाव की जो मानसिकता, गौतम स्वामी को
50,000 केवल नानी के गुरु होने के बावजूद भी परमात्मा जब भी दृष्टांत देते थे गौतम स्वामी के पास विस्मय भाव बना रहा था। जानन तो भी तम विमय सुनी सबम, हर चीज जानने के बाद भी गौतम के मन में परमात्मा के दर्शन करने के बाद विस्मय भाव बना रहा था। मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत 1964 की शिविर छोड़ो पिंडवाड़ा में जब पहली बार गया, सुबह 4 बजे गुरुदेव ने मुझे बिठाया। आज वो दृश्य आंखों के सामने बिल्कुल तादृश है। आंख में आंख मिला करके गुरुदेव ने, शायद आप शक्ति बात बोलते हो, जो भी बोलते हो, मुझे मालूम नहीं क्या हो सकता है, मगर वो टाइम गुरुदेव की आंख को देखने के बाद एक विस्मय भाव पैदा हो चुका था। इस आंख में ये भी पवित्रता, प्रेम ये हो सकता है, और वहाँ चारित्र जीवन का एक बीज पैदा हो गया। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, नंबर 1 विस्मय भाव, और यही विस्मय भाव से यात्रा शुरू होती है। तब विस्मय भाव तो बना रहता है, उसमें एक एडिशनल आता है विश्वास। अकेला विस्मय भाव नहीं, विश्वास। मैं रिपीट करना चाहता हूं, गुरुदेव के विश्वास को धोखा देने का पाप मैं नहीं मानता हूं 55 साल में कभी हुआ है, नेवर। चाहे जो भी विश्वास गुरुदेव ने मेरे पे रखा था, किसी के साथ मुझे भेजा था, किसी के साथ स्वाध्याय करने के लिए कहा था, जो भी कहा था, विस्मय भाव तो था, विस्मय भाव के साथ विश्वास था। मैं रिपीट करना चाहता हूं, बिगिनिंग विस्मय भाव से होगी, मगर बिगिनिंग के बाद तुम मार्ग पर चलना चाहते तो तुम्हें भरोसा को संभालना ही पड़ेगा। यदि एक बार तुम्हारा भरोसा टूट गया, तेरे लिए मैंने ये नहीं सोचा था, ये बात गुरुदेव के मुंह से निकलने के बाद पूरी यात्रा खत्म हो जाती है। वहां चाहे तुम मां सक्षमन के पाणे मास्कमन करो, आपको मालूम नहीं, चंदन बाला ने मृगावती साध्वी को सिर्फ इतना ही कहा था, तुम जैसी कुलीन को खानदानी और रात को तुम लेट आए। एक छोटा सा कोटेशन ने मृगावती साध्वी को हिला दिया। 12.5 साल के साधना के बाद भगवान महावीर को जो केवलनान हुआ, ये कोटेशन ने केवलनान दे दिया। इतने रोए कि मैंने ये धोखा दे दिया। मेरे गुरुदेव के मुंह से ये निकला कि तुम जैसे कुलीन को ये नहीं जमता है, ये नहीं जमता है। साधना मार्ग की सफलता का सबसे बड़ा राज है विश्वास। जिंदगी में कभी उनको धोखा देने का पाप मत करना। मैं रिपीट करना चाहता हूं, विस्मय भाव से शुरुआत। आज 55 साल के बाद न गुरुदेव हाजिर है, न अनंतकारी गच्छाधिपति जयगो सिंह हाजिर है, आज राजेंद्र सिंह हाजिर है, मेरे पिताजी मुनिवर देव सुंदर विजय महाराज भी हाजिर नहीं है। मगर मेरे जीवन को मैं पास्ट में देखता हूं तो और साधना कितनी हुई मुझे मालूम नहीं, मगर धोखा देने का पाप जीवन में कभी नहीं किया, नेवर। विस्मय भाव से शुरुआत, विश्वास तुम्हारे मार्ग पर संबल बना रहेगा, और विस्मय विश्वास के बाद तुम्हें जो फीलिंग्स होगी वो विश्राम की होगी। 3 कंडीशन, विस्मय से शुरुआत, विश्वास तुम्हारे मार्ग पर बना रहे, और विश्राम की अनुभूति, नो शिकायत, नो कंप्लेन। मोक्ष नहीं मिला है, मगर जो भी मिला है आज 55 साल के बाद जो भी मिला है उनको लेकर के मैं इतना पागल हूं, कोई शिकायत नहीं। मोक्ष कब मिलेगा, कषाय कब शांत हो गए, सब कुछ छोड़ो, मगर उम्मीद नहीं थी, पात्रता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, इसके बावजूद भी गुरुदेव ने मुझे जो दिया है वो रियली मिरेकल दिया है। मैं आपको भी कहना चाहूँगा, अध्यात्म के मार्ग पे यात्रा करनी है तो 3 संबल लेके चलना। दान नहीं होगा चलेगा, शील कम पालन होगा तो भी चलेगा, मगर विस्मय, विश्वास और विश्राम, ये त्रिपदी को लेकर के आगे बढ़ते चलना। कभी जिंदगी में धोखा देने का पाप, और वो पवित्र पुरुष को 50 लड़के थे, और 50 लड़के के बीच में गुरुदेव ने कहा कि मैं चाहता हूं तुम कोई एक चित्र बना करके मुझे दे दो। तुम्हें जो भी जमता है, तुमने साधना जिनमें मेरे पास आए तब से मैंने बहुत कुछ दिया है, आज तुम कोई भी एक चित्र बना के दो। लास्ट बेंच पे बैठने वाला एक शिष्य 1 घंटे के बाद वो चित्र लाया। कई शिष्य ने अलग अलग चित्र बनाए थे, और ये चित्र जब लाया तो गुरु हैरान थे। सिर्फ और सिर्फ एक हाथ था,
तब गुरु ने पूछा, मैसेज नहीं मिलता इससे, क्या तू कहना क्या चाहता है? आंख नीची थी, ऊपर देखने के लिए तैयार नहीं था। तब गुरु ने पूछा, दोस्त मैं तुझे पूछता हूं, हर एक के चित्र मैंने देखे, किसी ने स्वाध्याय का, किसी ने तप का, किसी ने अलग अलग बनाया, मगर मैं जानता हूं, पूछना चाहता हूं, ये हाथ क्या है? गुरुदेव, यही हाथ मेरे जीवन की पूरी ताकत है। मगर है किसका? आपका। साधना की पूरी यात्रा इस हाथ के हिसाब से ही चली है। सबसे पहले आपके पास आया तब ये हाथ मस्तक पर था, तब से यात्रा की शुरुआत हुई। ये स्पर्श नहीं मिला होता हाथ को तो मैं निश्चित तौर से गुरुदेव यहां नहीं पहुंच पाता। आपके हाथ का स्पर्श आपके चरण में आने के लिए मुझे लालायित कर दिया। सारी दुनिया का स्पर्श कितना होगा मासूम, कितना पवित्र होगा, या तो क्या उसमें होगा मालूम नहीं, मगर आपके स्पर्श ने जो जादू कर दिया वो जादू मिरेकल जादू था। शायद दुनिया का स्पर्श वासना पैदा कर सकता है, आपकी स्पर्श ने वासना को खत्म कर दिया। बिगिनिंग यहां से हुई गुरुदेव। चाहे कितना भी साल मेरा साधना गवा, मगर यह हाथ यदि मेरे से छूट गया होता और अपने हाथ को खींच लिया होता, खड्डे में चला जाता मैं। आपके हाथ का स्पर्श मिला सर को और यहां से यात्रा की शुरुआत हुई। बीच में बहुत बार मैं थक भी गया था। साधना करते करते कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तब होता था, आनंद नहीं था। संयम का पालन होता था, आनंद नहीं था। स्वाध्याय होता था मगर मजा नहीं थी। फ्यूचर दिखाई पड़ता था, कैसे पूरी जिंदगी चार दीवार के बीच में कैसे खींच पाऊंगा। और वो टाइम आंख में से आंसू गिरे थे। तब गुरुदेव यही आपका हाथ आगे आया, रोना मत। एक स्पर्श से आपने यात्रा शुरू कर दी मगर छोड़ा नहीं दिए। आंख के आंसू आपके हाथ ने पोंछे और एक ही शब्द आपका जिंदगी को ढोने की ताकत दे दी, मैं हूं ना। एक परमात्मा की करुणा तो को अनुभूति नहीं थी, मगर एक आपका ये प्रेम, ये आपका वात्सल्य, ये आपके ये हाथ और ये अंगुली गई आंख पर, आंसू शांत हो गए और आपने कहा मैं हूं। आंसू तो गए मगर अनादि के गलत अभ्यास से कहीं प्रलोभन में खींचता रहा। तब आपका हाथ आया गाल पे। क्या सोच के आगे निकलता है? ना बोलने के बाद भी इस दिशा में जाने का तेरा मन, और ये एक हाथ आया। चाहे जिनको चाटा बोल देते वो हाथ भी आपका गाल पे आया। सर से शुरू हुआ, आंख पे आया, आंख से गाल पे आया। તમને ફરી વાર કહું, હાથ આપે એ ગુરુ છે ને હાથ ગમે તે શિષ્ય છે। હાથ આપવાનું કામ કરે તે ગુરુદેવ છે ને જેને હાથ ગમી જાય हर टाइम में गमे। और 55 साल के दीक्षा जिनमें ये हाथ को छोड़ के किसी पे प्यार किया ही नहीं मैंने। और ये आया हाथ आपका यहां चाटा लगाने के बाद। और कभी कभी वो कमजोर अवस्था में चलने में टूट गया था। गुरुदेव आपके हाथ ने अंगुली दे रखी थी, पकड़ ले मेरा हाथ, चल मैं तेरे साथ हूं। ऐसा भी साधना जिनमें ऐसा बन गया कि मैं अकेले, मेरे पैर कमजोर थे, तब गुरुदेव आपने हाथ दे करके मुझे चलाया। सर पे हाथ, आंख पे हाथ, गाल पे हाथ। साधना के मार्ग पे चलते 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 कभी हाथ, और कभी दूर बैठे बैठे आपने अंगुली करके हाथ दिखाया, यही रास्ता तेरे लिए उचित है। पूरी जिंदगी भर तक ये हाथ का संबल जिसके पास होता है, इसलिए साधना के मार्ग पे गति जबरदस्त बढ़ती जाती है।
आप मुझे बताओ, मेरी ओर से मैं इतना कहूंगा, कोई मेरी प्रशंसा में नहीं करना चाहता, मगर गुरु क्या कर सकते हैं। आप बिल्कुल याद रखना, गुरुदेव के नजदीक आने के बाद ये रिवॉल्यूशन आप ला चुके तो निश्चित तौर से माना आपका जीवन सफल हो गया। विस्मय, विश्वास और विश्राम। चाहे मैं 10 साल से 20 साल से आपके परिचय में, वो विस्मय भाव की हत्या मत करना। गुरुदेव आपको देखते बहुत आनंद आया। एक विस्मय भाव जीवंत रहेगा तो विश्वास को तोड़ने का, पाप कभी करने का मन नहीं होगा। तो मैं 3 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। साधना मार्ग में यदि तुम जम के बैठना चाहते हो तो 3 बात और 5 बात। गुरुदेव नाम चाहे कुछ भी हो, हमें व्यक्ति की तौर से गुरुदेव मिलेंगे। व्यक्ति, स्ट्रक्चर, बॉडी, वो नाम भुवन भानु सूरी महाराज का हो, देव सुंदर महाराज का हो, जय गोस्वामी मां का हो, मगर एक व्यक्ति आपको दिखाई पड़ेगी। गुरुदेव सिर्फ व्यक्ति नहीं है, गुरुदेव व्यक्ति के साथ एक दृष्टि है। दृष्टि, ये जो प्रवचन के माध्यम से लाखों लोग जो जुड़ रहे हैं, वो व्यक्ति के हिसाब से नहीं, एक दृष्टि मिलती है। गुरुदेव के चरण में आने के बाद आपके पास यदि दृष्टि विकसित होती चलती, आंख नहीं दृष्टि। गुरुदेव अब तक मैं मानता था कि जब मैं सही हूं तो उनके दावा में कभी छोड़ना नहीं। दृष्टि, आपने वो दृष्टि दे दी। और इसलिए तुम्हें मालूम नहीं तो बताऊं, धर्म की शुरुआत सम्यक दृष्टि से होती है। सत्य दृष्टि नहीं, स्नेह दृष्टि नहीं। सच बताऊं, याद रखना, सत्य दर्शन बात करना, स्नेह दर्शन बात करना, सम्यक दर्शन सबसे पहले करना। सच दर्शन करने की मेरी औकात नहीं है, मैं क्या सच को मैं समझूंगा, एंगल से सच मिलेगा। सत्य दर्शन नंबर 2 पे रखना, स्नेह दर्शन 2 पे रखना, सम्यक दर्शन नंबर 1 पे रखना। गुरुदेव व्यक्ति नहीं है, गुरुदेव एक दृष्टि है। गुरुदेव आपके पास आने के बाद और कुछ मिला कि नहीं मिला, दृष्टि मिल गई। जहां सारी दुनिया हिल जाती थी वहां गुरुदेव मक्कमता से मैं टिक के गया। 2-2 रुपए के लिए मारामारी करने वाले लोग थे, गुरुदेव दृष्टि मिल गई आपकी। 2 करोड़ छोड़ने में भी आनंद आ गया। मैं वर्षों से गुरुदेव से नजदीक हूं, बोलो खुशी से बोलो। आप ये बोलो कि आपके पास वो दृष्टि है, सत्य दृष्टि नहीं, स्नेह दृष्टि भी नहीं, सम्यक दृष्टि। सम्यक माने सही को देखना नहीं। आप ये बोलेंगे गुरुदेव राइट, राइट नहीं, गुड। सम्यक दर्शन का अर्थ है ये गुण दर्शन। और गुरुदेव के पास जब भी आएंगे तो व्यक्ति के साथ गुरु एक दृष्टि है। आप जब भी किसी गुरु के चरण में सर रखो, तारे बस इतनी डिमांड करना, आपकी भक्ति से मेरे में एक दृष्टि आ जाए। नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 2 दृष्टि, और नंबर 3 दृष्टि के बाद शक्ति मिलती है। कौन सी शक्ति बताऊं आपको? चाहे पाप कर्म का उदय हो, उसको झेलने की बहुत बड़ी ताकत आपको मिल जाती है। चाहे साधना जिनमें अशुभ कर्म का उदय कोई भी आया, उनको झेलने की ताकत, समाधि की ताकत, दृष्टि, शक्ति, शुरुआत व्यक्ति से, नंबर 2 दृष्टि, फिर ये शक्ति। आज सुबह में बैठा हूं, तब से मन में एक भाव था कि कभी ना कभी ऑब्जर्वेशन करके मुझे कोई पूछे, एक बात बताऊं, क्षमता दरेकમાં હોય છે, સજ્જતા દરેકમાં નથી હોતી। क्षमता कदाच दरेकમાં હોય છે, પણ સજ્જતા દરેકમાં નથી હોતી। गुरुदेव सज्जता બહાર લાવવાની काम કર્યું। मान लिया मेरे में भी वो क्षमता तो थी, मगर गुरुदेव ने वो अलग 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 एंगल दे करके वो क्षमता बाहर लाने का प्रयास किया। ये शक्ति, व्यक्ति के चरण में जाओ, फिर आपको दृष्टि मिले, दृष्टि के बाद शक्ति मिले, शक्ति के बाद चौथे नंबर में आपको शुद्धि मिले। प्रतिकूलता में मिले वो शक्ति और प्रलोभन में मिले वो शुद्धि। रिपीट कर देता हूं, चाहे पाप कर्म के उदय में आपका चित्त समाधि में रहे वो शक्ति, और दुनिया भर का प्रलोभन आपके सामने आ जाए, खींचने का प्रयास करे, और आप कोई गलत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार न हो, यह है शुद्धि।
व्यक्ति पसंद करो, दृष्टि की निर्मलता, शक्ति की ताकत, शुद्धि मिले और शुद्धि के बाद सिद्धि मिले आपको। व्यक्ति, दृष्टि, शक्ति, शुद्धि एंड सिद्धि, वो मोक्ष में जाने की सिद्धि की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर षोडशक ग्रंथ में प्रणिधान प्रवृत्ति विघ्नजय सिद्धि, सिद्धि और विनियोग एक शब्द लिखा है। माने सिद्धि माने मैच्योरिटी, तुम मास्टर बन गए उसमें। कई चीज ऐसी है गुरुदेव की कृपा से मुझे सिद्धि मिली। आज मैं वो बात आपके सामने करना चाहता हूं। कभी कभी जीवन में ऐसा प्रसंग बना, તમને एक बात ફરી याद कराऊं, 100-200 तो જ મળશે, બાકી મંજિલને 100 તો જ મળશે, બાકી મંજિલને સામે ચડીને તમને મળવાની ટેવ નથી। 100-200 તો જ મળશે, બાકી મંજિલને સામે ચાલીને તમારી પાસે આવવાની ટેવ નથી। તમે શોધશો તો 100% મળશે। અને એક વાર એ શોધવાનો પ્રયાસ કરવા માટે કોકનો હાથ જોઈએ છે, અને એ હાથ ગુરુદેવ તરફથી મળ્યો। आज वो बात कहना चाहता हूँ, 1964 से लेकर के 55 साल के पहले आज चारित्र के मार्ग पर आया। हजारों लोगों के बीच में ये मिला। वो टाइम पता भी नहीं था ये क्या है। मैं कई बार बोला था, आज फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, मिल जाना बहुत आसान है, मगर जो मिला है वो क्या ताकत रख के बैठा है वो समझने के लिए तो आज भी मैं कमजोर हूं। 55 साल के बाद भी मैं नहीं समझ पाता हूं इसमें क्या ताकत है। फिर भी 5 ताकत की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके पहले मैं 3 बात और कर दूं ताकि आपको बिल्कुल बैठ जाए कि गुरुदेव के नज़दीक आने के बाद क्या होता है। नंबर 1, गुरुदेव के परिचय में आने के बाद आपकी तस्वीर बदल जाती है। कपड़े पहन के आया, वो संयम जीवन का वस्त्र मिले, शायद वो जमाने में जो भी मेरे फोटो निकले थे वो तस्वीर बदल दी थी, वो गृहस्थ जीवन की तस्वीर गई और ये तस्वीर आई। मगर फिर भी कहना चाहूँगा, तस्वीर बदलने के बाद आपका काम नहीं हो जाता है। वो तो आप ब्यूटी पार्लर में चले जाओ तो भी तस्वीर आपकी बदल जाती है। हरी बार कह दूँ, गुरुदेव ने ये कपड़ा दिया वो बहुत बड़ी ताकत नहीं दी, वो तस्वीर तो आपकी भी बदल सकती है। तो पहले नंबर का जो बदलाव आया वो गुरुदेव ने तस्वीर बदल दी। नंबर 2, गुरुदेव ने तकदीर बदल दी। गुरुदेव के नजदीक आने के बाद एक बार तस्वीर बदली और फिर तकदीर बदल गई। जहां किसी के अपने घर, अपने परिचय के घर में जाने के बाद भी 10 बार सोचना पड़ता था, आज ये वस्त्र पहन के किसी भी घर में चले जाओ, बैंड बाजा बजता है, गुचरी पानी मिलती है, सब कुछ मिलता है। ये तकदीर बदल गई। मगर फिर भी कहूँ, कोई भी कमजोर आदमी पुण्यशाली के साथ जुड़ जाएगा, उनकी भी तकदीर बदल सकती है। फिर से कहूँ, तस्वीर बदलने के ब्यूटी पार्लर काफ़ी है, तकदीर बदलने के किसी करोड़पति का हाथ तुम थाम लो, वो भी आपकी तकदीर बदल सकता है। मगर सबसे बड़ी चैलेंज है तासीर बदल दे। तकदीर बदलने के बाद हाथ खड़ा करे वो गुरुदेव नहीं है, तस्वीर बदल दे वो भी गुरुदेव नहीं है। आपने गुरुदेव के चरण में आकर के आपने गुरुदेव का सानिध्य वसूल किया, उनका एक ही अर्थ है, आपकी तासीर बदल जाए। तासीर माने आपकी प्रकृति बदल जाए। मान लिया आपने चारित्र के मार्ग पर अभी नहीं हो, चाहे मेरे परिचय में तुम 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल से हो, आपकी तकदीर क्या बदली, आपकी तस्वीर क्या बदली नहीं। बस एक बार इतना चेक करो, आपकी तासीर कितनी बदली। वो क्रोध की डिग्री, वो वासना की डिग्री, वो लोभ की डिग्री
वो कसाई की डिग्री, वो पोजीशन का भाव, वो आवेश का भाव, यदि आपको लगता है कि गुरुदेव आपके परिचय में आने के बाद ये धीरे 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 सब कंट्रोल होते जा रहा है, 100% मान लेना कि गुरुदेव का सानिध्य आपके लिए सफल है। तकदीर बदलने का काम ब्यूटी पार्लर, तस्वीर बदलने का काम कोई भी करे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरुदेव के परिचय में आने के बाद तासीर बदल जाए तो जीवन परिवर्तन 100% पक्का है। क्या कर सकते हम, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं 3-4 बात आज आपके सामने रखना चाहूँगा। अब यहाँ रुक मत जाना, धीरे 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 आगे चलते जाना। नंबर 1, गुरुदेव के पास आने के बाद पहले नंबर में आपको सुख मिले, यहां से शुरू कर देना। राइट एटीट्यूड, गुड एंगल, कॉम्प्रोमाइज नेचर, ये है सुख। आप यदि मेरे पास गुरुदेव के पास जाकर के कुछ आउटपुट पाना चाहते हो, गुरुदेव आपके पास आने के बाद बस अब तक लगता था कि जिंदगी में कोई सुख नहीं है, मगर आज लगा सुख की अनुभूति आपके चरण में आने के बाद हो रही है। नंबर 1, गुरुदेव का अनंत उपकार, एटीट्यूड, एंगल आपका चेंज कर दे और गुरुदेव के इस राय को लेकर के तुम भी सपोर्ट करो। ये सुख का उपकार, सुख दान का उपकार गुरुदेव का है। नंबर 2, सुख पाने के बाद संस्कार दान गुरुदेव का दूसरे नंबर का उपकार। आपने सुख तो पा लिया, मगर हमारे पास पूंजी बहुत बेकार है और यही बेकार पूंजी के हिसाब से ना हमारे कान पे कंट्रोल, ना हमारी आंख पे कंट्रोल, ना हमारे जबान पे कंट्रोल, ना हमारे मन पर कंट्रोल, मगर एक संस्कार मिला। स्वार्थ का संस्कार छूटा, परमार्थ का संस्कार मिला। गलत सोचने का जो संस्कार था वो सोचने के संस्कार बदल गए। और ये दूसरे नंबर की ताकत गुरुदेव की कृपा से मिली, सुख का दान, संस्कार का दान, और तीसरे नंबर में समझ का दान, अंडरस्टैंडिंग पावर। नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन भी नहीं, मगर आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है। उपादेय, आश्रम संबर, कर्म बंध और कर्म उदय, इनके कारण की पक्की जानकारी, पक्की पहचान दे तक ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, जिनको मैं बोलता हूं सम्यक ज्ञान। दृष्टि का दान वो था सम्यक दर्शन। और इतने परिचय में आने के बाद आपके पास एक सम्यक समझ मिली। नंबर 1 सुख, नंबर 2 संस्कार। सुख और संस्कार तो कई लोगों के पास होते हैं, मगर समझ का दान 10 स्वीकालिक सुई गणांग आपको मालूम नहीं। कभी कभी इतना पढ़ने के बाद कुछ गलत एटीट्यूड मेरा भी बना रहता था। गुरुदेव मुझे टॉर्चरिंग करते रहते अंदर। विशेष सामाजिक भाष्य पढ़ने के बाद भी ये, अचानक का ये कोटेशन पढ़ने के बाद भी ये, डांटने के पहले गुरुदेव कुछ शास्त्रीय पंक्ति का रेफरेंस देकर के मुझे रोकते थे। आप ये बताओ, समझ का दान आपके पास कितना? सुख का दान, गुरुदेव के चरण में आकर के संस्कार की प्राप्ति, संस्कार की प्राप्ति के बाद समझ का दान। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गुरुदेव गिर जाए, गुरुदेव अंडरस्टैंडिंग अभी क्लियर है। क्या क्लियर अंडरस्टैंडिंग? 2 चीज आप पक्की कर लो। गलत कुछ भी होता है मेरी गलती से, अच्छा कुछ भी होता है आपकी कृपा से, ये समझ डेप्थ तक बिठा दो। चाहे कुछ भी मेरे जीवन में गलत हुआ, गुरुदेव मेरी गलती, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा, गुरुदेव आपका अनंत उपकार माने। शास्त्रीय शब्द आपके सामने रखूं तो मैं कहीं भी चूकता हूं तो मेरा उपादान बेकार है, और मुझे कहीं भी अच्छा मिलता है तो क्रेडिट गोes to निमित्त। आप देखो,
मांस खमन करने वाला ये बोलेगा देव गुरु कृपा। 55 साल की दीक्षा प्रक्रिया के बाद भी मैं बोलूंगा देव गुरु की कृपा। मगर रात्रि भोजन करने वाले ने कभी बोला कि देव गुरु की कृपा नहीं बोलेगा, ये गलती मेरी है। माने जीवन में दोष भी है, दुख भी है, गलती मेरी है, सुख है, सद्गुण है, क्रेडिट गोes to देव गुरु की कृपा। यहां से समझ का दान शुरू होता है। सुख का दान, संस्कार का दान, समझ का दान और इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ कोटि का दान संबंध का दान। चौथे नंबर का विकल्प संबंध। आज तक संबंध का हमारा लिमिटेशन था और संबंध इतना स्प्रेड होते चला, इतना स्प्रेड, माँ बाप छूट गए। आप क्या मानते हो? मुनि के परिवार में जो होते हो दुनिया के किसी के परिवार में नहीं होते। अनुत्तरवासी देवता के परिवार में भी इतने लोग नहीं होते जितने जीव मुनि के परिवार में होते हैं। सारे जगत का एक भी जीव ऐसा नहीं होगा जो मुनि के परिवार से कैंसल हो। ये संबंध की अंडरस्टैंडिंग, सुख का दान, संस्कार का दान, समझ का दान, संबंध का दान और 5वें नंबर में सद्बुद्धि का दान। रिपीट करना चाहता हूं, 5 दान, सुख दान, संस्कार दान, समझ दान, संबंध दान और सद्बुद्धि का दान, ये उपकार अनंत उपकारी गुरुदेव कर सकते हैं। और उनको लेकर के अभी आपके सामने थोड़ी मेरी बात, थोड़ी आपकी बात। कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता है, साधु जीवन त्याग प्रधान की आनंद प्रधान। जब भी आप किसी मुनि को देखो, आपको ये मुनि जीवन जब भी मिलता है तब आपको क्या लगता है? मुनि जीवन में त्याग बहुत करते हैं कि मुनि जीवन में आनंद बहुत महसूस करते हैं? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मुनि जीवन त्याग प्रधान नहीं है, मुनि जीवन आनंद प्रधान है। आपके मन में जीत नहीं है। त्याग प्रधान माने नेगेटिविटी चलेगी, आनंद प्रधान माने पॉजिटिविटी चलेगी। आप ये मत सोचो कि इतने दीक्षा जीवन के बाद गुरुदेव आपने क्या क्या त्याग किया, संसार छोड़ दिया, प्याज आलू छोड़ दिया, रात्रि भोजन का त्याग छोड़ दिया, गाली बोलने का छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, कामिनी छोड़ दी, कंचन। प्लीज बंद कर दो ये। मैं कंचन कामिनी का त्यागी मत बोलो, प्याज आलू छोड़ दिया वो तो तुम भी छोड़ सकते हो। आप मुझे पूछो गुरुदेव तुमने पाया क्या? कभी किसी धर्मात्मा को चेक करना है तो उसने क्या छोड़ा मत चेक करना, क्या पाया वो चेक करना। और उसको लेकर के एक बात आपको गुजराती में कहूं, फिर इनका हिंदी करना चाहता हूं। जारे जारे पण पापीने जुओ, फरीवार जारे पण तमे पापीने जुओ ત્યારે એને શું મેળવ્યું છે નહીં જોતા, એ મેળવવા માટે શું મૂક્યું છે જોજો। રિપીટ, આઈ વુડ લાઈક ટુ ટેલ યુ ધીસ ઇઝ યુનિવર્સલ ટ્રુથ। જ્યારે પણ કોઈ સંસારી માણસને જુઓ ત્યારે એને શું મેળવ્યું છે નહીં જોતા, એ મેળવવા માટે એને શું શું મૂક્યું છે જોજો। मान लिया करोड़पति बन गया, अबजपति बन गया, करोड़पति बनने के मिल तो गया, मगर ये पाने के लिए उसने क्या क्या चुकाया एक बार देख लेना। रिपीट करना चाहता हूं, किसी भी संसारी को देखो, क्या पाया है वो मत देखना, पाने के लिए उसने क्या चुकाया है वो देख लेना। और किसी भी धर्मी को देखो, उसने क्या चुकाया है वो मत देखना, उसने क्या पाया है वो देख लेना। रिपीट, आप ये मत बोलो कि गुरुदेव मैंने क्या चुकाया, मगर मैंने क्या पाया। क्या पाया एक बार आपकी आंखों के सामने आ जाएगा तो फिर पता चलेगा। धर्म के क्षेत्र में छोड़ना मामूली बात है, पाना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हजारों प्रसंग, सैकड़ों प्रसंग ऐसे आए मुनि जीवन में जहां अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, मगर एक चीज ने जीवन में बचाए रखा, गुरुदेव के प्रति मेरा प्यार और मेरे प्रति गुरुदेव का प्यार। कभी ना कभी मे बी पॉसिबल मैं कमजोर था, इसलिए मेरा प्यार गुरुदेव के प्रति कभी कम ज्यादा हुआ होगा,
गुरुदेव का प्यार कभी कम मैंने महसूस नहीं किया। चाहे गलती कर दी फिर भी गुरुदेव का प्यार ऐसे ही बना रहा। और उसके हिसाब से आज आपको मैं कहना चाहता हूं, तीन चीज, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वो मोक्ष का कारण है। ऐसे ही श्रद्धा, प्रेम और विश्वास वो किसी अध्यात्म के जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आप याद रखो, तीन में से एक की भी कमी मेरे जीवन को डिस्टर्ब कर सकती है। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। चाहे आपकी बाहिर साधना थोड़ी कम ज्यादा हो, चल सकता है। मैं बताऊं, 2023 में मेरी दीक्षा हुई। पहले ही साल बिहार करके नमीनाथ उपाश्रय बंबई में गए थे। आप आपके बेटे को ब्रांडेड आइटम देने के मूड में हो। वो टाइम नमीनाथ उपाश्रय में मैं लिखने के लिए बैठा था और मेरे हाथ में वो टाइम, वो जमाने की चाइना ब्रांडेड हीरो पेन थी, HERO। ढक्कन बहुत टॉप था। और यही मैं बैठे आई वॉज नॉट मैच्योर, और यही ढक्कन को मैं देख रहा था, क्या डिसेंट लगता था। और गुरुदेव अपने आसन से बैठे बैठे मेरे पे देख रहे थे। मैं समझा भी नहीं और गुरुदेव ने मुझे बुलाया। मैं गया। गुरुदेव ने मुझे कहा, रत्न सुंदर पेन मस्त है, क्यों? अक्कल भी नहीं थी मेरे पास। मैं बोल, गुरुदेव मस्त है, ढक्कन भी बहुत टॉप है, बहुत टॉप। तब गुरुदेव ने कहा, रत्नेंद्र ये ढक्कन के प्रति राग और इसी टाइम आयुष्य का बंद हो जाएगा। क्या कहना चाहते हो गुरुदेव? रत्नेंद्र ये जड़ पदार्थ है, उपयोगिता यूटिलिटी बराबर है, मगर उनके प्रति राग करना उचित नहीं है। मैं समझा गुरुदेव ये पेन ले लेंगे। लेने की बात गुरुदेव ने नहीं की। बाजू में पद्मश्री विजय महाराज बैठे थे। आपके पास पात्रा का कलर था ब्लैक कलर गुरुदेव ने मंगवाया ब्लैक कलर, और ये गोल्डन कलर के ढक्कन पर गुरुदेव ने ब्लैक कलर लगवा दिया। मुझे कहा, अभी पेन का उपयोग कर मजे से। मैं गुरुदेव पेन बिगड़ गई। गुरुदेव ने बोला, तेरा मन बिगड़ रहा था, तेरी आत्मा बिगड़ रही थी, या पेन बिगड़ती है उसकी कहाँ तू चिंता करते। यहां से गुरुदेव ने शुरुआत की थी। राग कम करने की गुरुदेव की सबसे बड़ी शुरुआत वहां से हुई। और फिर जैसे 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 आगे बढ़ते चला, हमारे तरह डिग्री न थी, कोई अभ्यास कोर्स न थी। अभ्यास कोर्स की बात करें तो एक ही अभ्यास कोर्स है, प्रज्ञापनीयता, और कोई अभ्यास कोर्स नहीं है, बस सिर्फ आपकी योग्यता। और ये ताकत लेकर के जब तक तुम चलते हो तब तक, और प्रज्ञापनीयता की 3, 4, 5 बात आज आपके सामने रखना चाहूंगा। मुझे एक बात का पता है, कभी आपके मन में भी होगा, गुरुदेव आपका जीवन जो भी होगा सो, आपके पास्ट के जीवन में हमें फर्क कहां पड़ता है। पर 4 बात आज तमने कर्या बिना हूं रही नहीं सकूं। कोरोना का माहौल और उसके बीच में साधना की बात अभी छोड़ो, समाधि कैसे बनाई रखना वो बहुत बड़ी चैलेंज आकर के बैठी है। आप टीवी खोलो, किसी का फोन आ जाए, किसी का पेपर, रूबरू में कोई मिले, बातचीत चले, बस ऐसा लगता है कि बस पूरी जिंदगी समाप्त हो गई। पर 4 बात मारे तमने करवी છે કે આ એંગલ બહુ કામ લાગશે, મને ખુદને બહુ કામ લાગે છે। जब भी आपकी आंखों के सामने कोई सुखी आदमी दिखाई पड़े,
आप उसी टाइम उसके पास को देखते रहो। 4 बात आपके सामने, आपकी नजर के सामने कोई भी सुखी आदमी दिखाई पड़े, प्लीज गो टू हिज पास्ट। निश्चित तौर से गत जन्म का कोई भी पुण्य इनके पास फेवरेबल है और उनको लेकर के आज इनके जीवन में सुख का दर्शन होता है। नॉट श्योर कि जीवन में इनके पास धर्म हो। बात में इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी श्रद्धा को कभी चैलेंज हो जाती है। मंदिर में नहीं जाने वाला करोड़पति दिखाई पड़ता है और मंदिर में जाने वाला झोपड़पट्टी में बैठता है, तब हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। मेरे पास आते हैं, गुरुदेव एक भी धर्म नहीं करने वाला वो करोड़पति बन गया और हम रोज अष्टप्रकारी पूजा करने वाला, गुरुदेव खाने का ठिकाना नहीं है। मैं बताऊं, धर्म करना अलग बात है और धर्म श्रद्धा रखना बहुत अलग बात है। कई लोगों को मैंने ये शिकायत करते हुए देखा है कि महाराज साहब धर्म करने वाले दुखी और धर्म नहीं करने वाले बहुत सुखी है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आज आपके सामने मेरे जीवन की भी बात करते करते आपके जीवन की भी बात करूंगा। कभी भी किसी सुखी आदमी को दिखाई पड़े, चाहे उसका प्रेजेंट मत देखना, 1 नंबर का डाकू होने के बाद 500 करोड़ का मालिक हो सकता है और रोज अष्टप्रकारी पूजा करने के बाद बिना घी की रोटी खाने का भी चांस तुम्हारे सर पे आ सकता है। वह एक ही देना, सुखी आदमी जब भी दिखाई पड़े, गो टू हिज पास्ट। कहीं ना कहीं उसके हाथ से धर्म निश्चित तौर से हो चुका है। भले मुझे दिखाई पड़े या नहीं दिखाई पड़े, मगर ये इनके बिना इनके पास कुछ भी अच्छा नहीं किया, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा है। एक ही कारण, सुखी का पास्ट देखो। जब और दुखी आदमी जब भी दिखाई पड़े, उनके प्रेजेंट को देखो। आपको कोई भी दिखाई पड़े, प्लीज डोंट गो टू हिज पास्ट। आप उसका सीधा प्रेजेंट देखेंगे तो आपके हृदय में कोमलता का भाव पैदा होगा, उनको कॉपरेट करने का मन होगा। ये मत देखो कोरोना से डिस्टर्ब है, कैंसर है, लॉस किया है, आप सिर्फ उनके प्रेजेंट को देखो तो ही आपका कॉपरेशन का भाव बना रहेगा। कई लोग होते हैं, महाराज साहब वो दुखी आदमी को पैसा देने के बाद पैसे का उपयोग वो करेगा, प्लीज नहीं, ये आगे देखो ही नहीं। अनुभव તમને ઘણીવાર પૂછું, કોઈને કંઈ પણ ચીજની મદદ કરતા પહેલા તમે એને વિચારો છો કે આનો ઉપયોગ શું કરશે। હું તમને પૂછી લઉં, भगवान मुझे और आपको भी पूछना चाहते कि दोस्त तू बहुत पवित्र रहेगा ऐसा सोचकर के मैंने तुझे सब कुछ दे दिया, आंख दे दी, कान दे दिया, पैर दे दिया, मन दिया, मनुष्य जीवन दे दिया, सब कुछ पैसा दे दिया, तो किसी को कुछ भी देने के पहले ये सोचता है कि इनका दुरुपयोग तो नहीं करेगा ना। मैंने जो कुछ भी तुझे दिया उसका तूने अभी तक सदुपयोग कितना किया, एक बार हिसाब देगा क्या? हम दावा के साथ बोल सकते कि मैंने 100% हर चीज का सदुपयोग किया। यदि हमारा दुरुपयोग होने के बाद भी हम कभी अपने आप को चेक नहीं करना चाहते तो दुखी जीवों का कभी दुरुपयोग चेक मत करना। रिपीट, खरगोश को बचाने के लिए मेघकुमार ने इतना ही सोचा, बस मुझे बचा लेना है, और यही बचाने के ख्याल में हाथी मर के मेघकुमार हो गया। फिर से कहना चाहता हूं, सुखी को जब भी देखो उनके पास्ट को देखो, दुखी को जब भी देखो इनके प्रेजेंट को देखो, और पापी को जब भी देखो इनके फ्यूचर को देखो। महाराज साहब अनब सनब पाप करने वाला भी क्या मजा करता है। प्लीज डोंट सी दिस। कभी पापी के प्रेजेंट को मत देखो, उनको फ्यूचर को देखो। क्या होगा आने वाले दिनों में। शायद बोलो गुटखा खाने वाले के तुम प्रेजेंट देखते हो कि फ्यूचर देखते हो। एक दिन में 10 गुटखा, 12 गुटखा, 15 गुटखा खा करके मजा करता है, तब इनका प्रेजेंट देखते हो कि फ्यूचर देखते हो। वो तो मजे में।
10-10, 15-15 गुटखा खाकर वो तो बोलते आपके ही मजाक करता है यार, हाले मजाक कर ले, मगर आप बोलते कि गुरुदेव मर जाएगा बेचारा, जिस दिन ये आएगा उदय में कैसे वो कैंसर को झेल पाएगा। माने गुटखा खा करके मजाक करने वाले के तुम प्रेजेंट नहीं देखते हो, इनका फ्यूचर देखते हो, आने वाले दिनों में क्या होगा। फिर से अभी मेरी बात करना चाहूंगा, 3 चीज, सुखी का पास्ट देखो, दुखी का प्रेजेंट देखो और पापी का फ्यूचर देखो, धर्मी का तीनों देख लो। कोई भी धर्मी आपकी आंखों के सामने आ जाए, तीनों देख लो, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चलो मेरे पास पास्ट में चलो, गुरुदेव क्या मालूम नहीं मैंने क्या कौन सी साधना कर दी होगी, क्या कि इतना रुपये की लॉटरी की टिकट लीजिए मुझे मालूम नहीं, मगर हाँ इस जमाने में मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं सच बताऊं, लड़की अच्छी कैसे मिलेगी वो ढूंढने के बाद भी मार खाना पड़ता है। मैंने कभी सोचा नहीं था गुरुदेव कैसे मिलेंगे। पहले ही कंडीशन में सामने से गुरुदेव ने मुझे उठाया। और अध्यात्म जगत की बात करना चाहूंगा, सच बताऊं आपको, शिष्य ही गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु भी तो शिष्य को ढूंढते। रिपीट, शिष्य ही गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु भी तो शिष्य को ढूंढते, कहीं राह देखते। महावीर आए थे गौतम को लेने के लिए, केवल नाम की प्राप्ति तो वहां हुई थी, समोसन भी था, मगर गौतम नहीं मिले। गौतम वहां ही मिलने वाले थे तो महावीर खुद विहार करके आए और वहां गौतम मिले। मैं रिपीट करना चाहूंगा, गौतम को लेने के लिए महावीर आ गए। अचलगढ़ की शिमनी में रजनी को लेने के लिए भुवन मनुसूरी महाराज आए थे। मैंने ही सिर्फ गुरुदेव को नहीं ढूंढा था, गुरुदेव ने भी कहीं मुझे ढूंढा था। ये मेरा पास्ट, सच बताऊं, केवल नानी यदि कोई मिले और मुझे पूछे तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मैंने कितनी उंगली से परमात्मा की पूजा की होगी, कैसे तीर्थंकर तुल्य गुरुदेव मुझे मिल गए। ये मेरा पास्ट, समय बहुत खराब। और तुम मुझे ताकत पूछते कि गुरुदेव इतने दिनों के बाद क्या ताकत पाई। गुरुदेव का चाटा भी तो खाया और गुरुदेव का प्रेम भी तो पाया, मगर ये मेरा पास्ट किसी जन्म का ऋणानुबंध गुरुदेव के साथ होगा। और वो गुरुदेव तुमने देखा होगा, किसी ने जिसने भी भुवन मनुसुमा को देखा होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ नहीं था। आपकी दुनिया में जो बोलते हैं कि पर्सनालिटी कुछ नहीं था, कुछ नहीं, मगर एक ताकत, उनके प्रति एक लगाव, और यही लगाव ने, ये मेरा पास्ट था, मेरा प्रेजेंट। कभी कभी होता है ना, एक भी लड़का किसी क्लास में 2, 3, 4, 5 साल के बाद या तो पास होता है या तो उनको स्कूल से डिसमिस किया जाता है। मैं कितने साल तक पास भी नहीं हुआ और डिसमिस भी नहीं हुआ। बड़े प्यार से गुरुदेव ने संभालते चले, संभालते चले, संभालते चले, आज इतर कल, कल इतर परसों, परसों नहीं तो ये मेरा प्रेजेंट था। 3 बात बताऊं, बोलने में कमजोर, लिखने में कमजोर, 2 चीज तो बहुत बड़ी कमजोरी थी, और अंडरस्टैंडिंग में भी कमजोर। ये मेरा प्रेजेंट। आप ये देखो गुरुदेव आपका पास्ट क्या, किसी भी धर्मी का देखो, 3 चीज देख लेना, पास्ट देखना, प्रेजेंट देखना। और वो टाइम मेरे साथ भी जो थे ना, दीक्षा के पहले कई लोगों ने मुझे दीक्षा लेने से, कई मेरे मित्र ने दीक्षा लेने से मुझे रोका था। कम से कम आज आप धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो तो मैं आपको टिप देना चाहता हूं। नंबर 1, व्हाट यू आर रेडी टू पे, पे एंड पेन, 2 के साथ दोस्ती कर लेना। फिर से बताना चाहूंगा, आप धर्म के क्षेत्र में आपका फ्यूचर टॉप बनाना चाहते हो या तो प्रेजेंट टॉप बनाना चाहते हो, 2 चीज, व्हाट यू आर रेडी टू पे and what you are ready to accept pain. Pay, pain and pray.
तीन चीज, एक और प्रार्थना, नंबर 2 पीड़ा और नंबर 2 चुकाने की तैयारी। यदि आप रेडी टू पे, रेडी टू पेन एंड रेडी टू प्रे, ये तीन चीजें यदि आपके पास होती है तो निश्चित तौर से जो चमत्कार पैदा होता है वो चमत्कार आपके जीवन में भी 100% हो सकता है। दीक्षा के तीसरे साल गुरुदेव गए कलकत्ता की ओर से। क्या बताऊं, छोटी उम्र में मां का प्यार नहीं मिला। 5 साल की उम्र में मां गवाई, दैट मीन्स मां का स्पर्श क्या होता है, मां का प्यार क्या होता है मिला होगा, मगर मुझे कोई अनुभूति नहीं थी। और दीक्षा जीवन के तीसरे ही साल गुरुदेव विहार करके गए कलकत्ता की ओर से। मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? आज इतना वर्षों પછી કહી શકું છું, જીવી શકું હું કઈ રીતે તમને સ્મર્યા વગર, જીવી શકું હું કઈ રીતે તમને સ્મર્યા વગર, તમને યાદ કર્યા વગર, જીવી શકું હું કઈ રીતે તમને સ્મર્યા વગર। પાપણ ક્યારેય રહી શકે મટકું માર્યા વગર। જીવી શકું હું કઈ રીતે તમને સ્મર્યા વગર, પાપણ કદીય રહી શકે મટકું માર્યા વગર। कई लोग मुझे पूछते कि गुरुदेव, हर प्रवचन में गुरुदेव का नाम आता है। मैं बोलता हूं ये नाम आता नहीं है, नाम के बिना मैं रह ही नहीं पाता हूं। मेरी ओर से मैं बताऊं, हमारे में एक शब्द लिखा है कि गुरुदेव कभी शांत होते ही नहीं है। रिपीट, औदारिक शरीर से गुरुदेव कभी शांत होते, मगर स्मृति के शरीर में गुरुदेव हमेशा के लिए शिष्य के हृदय में जीवंत रहते हैं। और आप 3 साल के बाद गुरुदेव ने जब कलकत्ता की ओर विहार किया, तब मैंने खुद ने गुरुदेव को कहा था, गुरुदेव आप कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो? हाउ? जाना मजबूरी थी गुरुदेव की। और तुम्हें मालूम नहीं है, शायद मैं मेरी पूरी जिंदगी में इतना नहीं रोया था, तब वो टाइम रोया। शांत हो गए गुरुदेव अहमदाबाद में, तब भी मेरी आंख में इतने आंसू नहीं थे जो आंसू तीसरे साल में थे। और जब गुरुदेव ने विहार किया, तब तुम सोच नहीं पाएंगे, एक साधु आगे गुरुदेव दरवाजो बंद कराई दीधो। गुरुदेव जैसे निकले, शायद मुनि जीवन में उचित था अनुचित था मुझे मालूम नहीं था। और एक बात तुमने फरी बार कही दू, राग में जे थाय बधु अनुचित, प्रेम में जे थाय ते बधु उचित। राग में जे पण थाय बधु अनुचित और प्रेम में जे पण थाय उचित। प्रेम किसी मुनि भगवान को गुरुदेव ने कहा था दरवाजा बंद करने का, और मैं दीवार के पास जाकर के सर टकराया था। तब मेरे मन में ऐसा था, किसी उपकारी के सानिध्य में रहना मेरा कोई पुण्य ही नहीं लगता है। मां चल गई इसका तो कोई दुख नहीं था, क्योंकि अनुभव नहीं किया था। ये प्रेम तो अनुभूत था। क्या प्रेम मैंने पाया था, वो प्रेम निकल रहा था मेरे से, जैसे लगा शरीर में से प्राण निकल गए।